अच्छा, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन था कि हम कितने टाइम में सीख सकते हैं और जॉब ऑफर कैसे होगी? अब ये जो टाइम है ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में सीख सकते हैं। डिपेंड करता है आप स्किल कौन-सी सीख रहे हैं और डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आप टाइम कितना देते हैं। अगर आप लोग सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, तो मेरे ख़्याल में अगर आप उसको टाइम दें डेली 2 से 3 घंटे, तो आप 2 महीने के अंदर भी सीख सकते हैं। ये आप कोई भी अगर स्किल सीखते हैं ना, अगर आप उसको टाइम देते हैं डेली 2 घंटे टाइम देते हैं, तो 2 महीने में आप उस स्किल को इतना ज़रूर सीख जाएँगे कि आप उसके बाद अपनी जो सर्विसेज़ हैं वो ऑफ़र कर सकें। तो ये तो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना देते हैं। अब जिस तरह अभी हमने एफ़र्ट की ये सेशंस आप लोगों के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किए, तो अब बाकी जो एफ़र्ट है वो आप लोगों को करनी होगी कि आप लोगों को एक पाथ जो है वो मिल गया है। आप लोगों को कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का या वर्डप्रेस का और इसी तरह फाइवर और अपवर्क का। तो अब कुछ ना कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा और फाइवर और अपवर्क का जो आइडिया है वो उन लोगों को आज हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है? इसके बाद आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोगों ने टाइम निकालना है अपने लिए और इन स्किल्स के लिए। तो मटेरियल जो है ना असल में वो सारा अगर मैं आपसे कहूँ तो यूट्यूब के ऊपर भी पड़ा हुआ है। उसके ऊपर बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो अगर आप सीखना चाहें तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो अब ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना सीरियस है इन चीज़ों को सीखने के अंदर। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फाइवर से हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रोफाइल्स अपवर्क की और फाइवर की हमने एक फ्रेंड से ली हैं। उनकी प्रोफाइल इस वक़्त हमारे सामने ओपन है। अच्छा, फाइवर के ऊपर अभी हम फ़र्ज़ ये करते हैं कि आपने अपनी जो आईडी है वो बनाई हुई है। आपकी प्रोफाइल फाइवर के ऊपर बनी हुई है। तो आपको काम अब किस तरह से मिल सकता है, ठीक है? 2 तरीके हैं जिन तरीकों से आपको फाइवर के ऊपर काम मिल सकता है। अच्छा, आप लोगों को गिग का कितने लोगों को पता है कि गिग क्या चीज़ होती है? हम आते हैं टैग्स की तरफ भी कि टैग्स हमने किस तरह से यूज़ करने हैं। गिग हमारे पास स्किल्स होती हैं। आप कह सकते हैं कि गिग आपकी स्किल है। फाइवर के ऊपर जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने जो काम एक करना होता है, वो ये होता है कि आप गिग बनाते हैं। गिग असल में क्या होती है? आपको यहाँ पे फाइवर के ऊपर ये मुख्तलिफ लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये इन लोगों के यहाँ पे गिग्स हैं। गिग से मुराद ये है जिस तरह फ़र्ज़ करते हैं कि मुझे वर्डप्रेस का काम आता है। तो जब मैंने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाई, तो मैंने वहाँ पे एक गिग क्रिएट की। गिग क्रिएट करने से क्या मुराद है कि मैंने उसको इस तरह से टाइटल दिया, ठीक है, कि मैं आपका वर्डप्रेस के अंदर काम कर सकता हूँ। मैंने उसके लिए एक इमेज लगाई और जब हम इसको ओपन करेंगे बाद में हम इसकी डिटेल में जाएँगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है और उसकी प्राइसेज़ वगैरह होती हैं। अच्छा, अब आपने गिग्स बनाई हुई हैं, ठीक है? आपने क्या किया, आपने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाई और फ़र्ज़ करते हैं आपने एक गिग बना ली वर्डप्रेस की, ठीक है? जिस तरह हमें यहाँ पे ये एक गिग नज़र आ रही है। अब आपके पास ऑर्डर किस तरह से आएँगे, ठीक है? तो इसी की हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 2 तरीके हैं ऑर्डर्स आने के। एक जो पहला तरीका है, वो तो ये है कि आपने गिग बनाई और वो आपकी गिग रैंक हो जाती है। रैंक होने से मुराद ये है कि जिस तरह मैं एक बायर हूँ और मैं यहाँ मुझे वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बनानी है। मैं यहाँ आके वर्डप्रेस को सर्च करता हूँ, ठीक है? तो जब मैंने वर्डप्रेस को यहाँ पे सर्च किया, तो ये फर्स्ट पेज है जहाँ पे मुझे लोगों की गिग्स शो हो रही हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टॉप रेटेड सेलर्स की मुझे सबसे ऊपर गिग्स शो हो रही हैं। तो अगर मैंने भी अपनी वर्डप्रेस की गिग बनाई भी है और वो मुझे इस तरह से फर्स्ट पेज के ऊपर शो हो जाती है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो गिग है वो इस टाइम रैंक्ड है और जब वो गिग रैंक्ड है तो ज़ाहिर है अब मैं एक बायर हूँ और मुझे कुछ बाय करना है। तो मैंने वर्डप्रेस लिख के सर्च किया और लोगों की मुझे यहाँ पे गिग्स शो हो रही हैं। अब इनमें से मैं किसी भी
गिग को ओपन करता हूँ और उसको ओपन करने के बाद मैं उसको डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकता हूँ, मैं उसको मैसेज भी सेंड कर सकता हूँ कि मुझे इस तरह से एक वेबसाइट बनानी है। तो एक तरीका तो आपके पास ये होता है कि आपने अपनी गिग बनाई, किसी बायर ने आके यहाँ पे उसको सर्च किया और आपकी गिग उसको शो हो गई यहाँ पे, और उसने आपको आपकी प्रोफाइल के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया या फर्ज करें आपको मैसेज कर दिया। ठीक है, जब आप प्रोफाइल न्यू बनाते हैं तब सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि आपकी जो गिग है वो रैंक नहीं होती, कभी कभार हो भी जाती है, लेकिन अब अगर मैंने वर्डप्रेस सर्च किया, यहाँ पे देखें कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 96,500 सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि इतनी गिग्स हमारे पास वर्डप्रेस के कीवर्ड के ऊपर पड़ी हुई। अब 96,000 में से हमें ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे ये गिग्स शो हो रही, और ज्यादातर जो बायर्स हैं जब वो ऑर्डर करते हैं तो वो ये जो शुरू में टॉप के ऊपर गिग्स पड़ी हुई हैं इन्हीं को वो ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे और पेजेस भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक बायर हूँ, मैंने वर्डप्रेस को सर्च किया है, तो मैं यहाँ से पेज नंबर 10 के ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, कि पेज 10 के ऊपर जाऊं, वहां पे जिन सेलर्स की गिग पड़ी हुई है मैं उनको ऑर्डर दूं। मैं करूंगा क्या, मैंने वर्डप्रेस को सर्च किया, ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे और वो गिग्स जो कि टॉप पे पड़ी हुई है, मैं इन्हीं में से किसी एक को मैसेज करूंगा और उसी के गिग के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो हमारा जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि जब हम कोई गिग बनाते हैं तो हमारी गिग इस तरह से रैंक हो जाए और वो फर्स्ट पेज पे शो हो, क्योंकि ज्यादातर जो ऑर्डर्स प्लेस होते हैं वो इन्हीं गिग्स के ऊपर होते हैं। बायर्स जो हैं वो आगे पेजेस नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेजेस के ऊपर नहीं जाते। ठीक है, अच्छा अब ये गिग किस तरह से बनेंगे इस चीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास ऑर्डर आने का, लेकिन अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है तो मैं फिर इस चीज को कोट कर रहा हूँ कि इस तरीके से ऑर्डर आना मुश्किल हो सकता है। क्यों, एक तो आपकी गिग हो सकता है रैंक ना करे फर्स्ट पेज के ऊपर, और दूसरी बात ये कि आपकी प्रोफाइल न्यू है तो उसके ऊपर जाहिर है कुछ ऑर्डर्स भी नहीं लगे होंगे, यानी कि कोई रिव्यूज भी नहीं होंगे। अब जिस तरह यहाँ पे प्रोफाइल पड़ी हुई है, हमें नजर आ रहा है 576 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए इन्होंने और 5 स्टार इनकी रेटिंग है। ठीक, इसी तरह 510 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए 5 स्टार रेटिंग है। अगर मैं दोबारा फर्ज ये करता हूँ कि मैं बायर हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 गिग्स ये पड़ी हैं, तीसरी गिग फर्ज करते हैं आप में से किसी की पड़ी है यहाँ पे, और वो एक न्यू प्रोफाइल की गिग है, वो रैंक भी हो गई, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। इस बात की अब ज्यादा चांसेस हैं फिर भी कि मैं इन 2 प्रोफाइल्स में से किसी एक को ऑर्डर करूं। क्यों, क्योंकि इनका प्रूवन रिकॉर्ड फाइवर के ऊपर मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने 510 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, इनकी 5 स्टार रेटिंग्स हैं, टॉप रेटेड सेलर्स हैं, तो मैं जो है इन्हीं लोगों को मैसेज करूंगा और इन्हीं को मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। ठीक है, आपकी न्यू प्रोफाइल थी क्योंकि उसके ऊपर आपने जाहिर है अभी तक कोई काम नहीं किया था, कोई रिव्यू नहीं लगा हुआ था, तो हो सकता है कि मुझे ट्रस्ट ना हो, मैं यही सोचूंगा कि ये नई प्रोफाइल है, पता नहीं काम आता भी होगा नहीं भी आता होगा, तो मैं आपकी गिग रैंक भी है तो उसको इग्नोर करके बाकी लोगों को ऑर्डर दे दूं। ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये हो गई कि बायर ने आके सर्च किया, गिग शो हो गई और उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो हमारे पास होता है बाय रिक्वेस्ट का। आपकी ये अगर प्रोफाइल बनी हुई है, आप यहाँ मोर में जाते हो और यहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन शो होता है। अच्छा, हमने यहाँ पे मोर के अंदर बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जब क्लिक की तो हमें यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो रिक्वेस्ट फाउंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है, अच्छा बाय रिक्वेस्ट होती क्या, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। हमने 2 तरीके के डिस्कस करने बायर, एक बायर वो था जिसने आके वहां पे सर्च किया, ठीक है, दूसरा बायर वो होता है जो सर्च नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, उसने जो भी काम करवाना होता है वो उसको फाइवर के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। जिस तरह फर्ज करते हैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं ना, और बाकी लोगों को वो आपकी पोस्ट शो होती है, इसी तरह से वो क्या करता है, फाइवर पे आता है, जो भी उसने काम करवाना होता है, उसने लोगो बनवाना है, उसने वेबसाइट बनवानी है, जो भी बनवानी है, उसके पास ऑप्शन आ रहा था पोस्ट करने का, वो अपनी जो रिक्वेस्ट है जो उसने काम करवाना होता है उसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक, बायर जब उसको पोस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट शो किसको होती है, हम सेलर्स को शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो रिक्वेस्ट शो होती है, हम पढ़ते हैं कि वो जो बायर है उसने क्या काम करने को कहा है। अगर मैं आपको वर्क पे लेके जाऊं, यहाँ पे आपको एग्जांपल मिलेगी। अब यहाँ पे बायर ने पोस्ट की हुई है, ठीक है, उसने कहा कि मुझे एंड्रॉइड ऐप चाहिए,
लाइक इस्लाम 360 एक ऐप है, उसने कहा कि मुझे इस तरह की ऐप चाहिए, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह से अब फाइवर के अंदर भी इस सेक्शन के अंदर हमें रिक्वेस्ट शो होती है। जिन बायर्स ने काम करवाना होता है वो पोस्ट करते हैं, हमें रिक्वेस्ट शो होती है। उन्होंने मेंशन किया होता है कि हमारा बजट इतना है और हमें इतने डेज में काम चाहिए। तो जो सेलर्स होते हैं हमारी तरह, उनके पास एक बटन आ रहा होता है, उसके जरिए वो क्या कर सकते हैं, उस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें बाय रिक्वेस्ट क्यों नहीं शो हो रही? जब आप न्यू प्रोफाइल बनाते हैं, अच्छा फाइवर के ऊपर लेवल्स होते हैं आपके पास। जब आप न्यू प्रोफाइल बनाते हैं वो नो लेवल पे होती है। ठीक है। उसके बाद जब आप कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं फिर आप लेवल 1 पे चले जाते हैं। उसके बाद लेवल 2 आता है और फिर आता है टॉप रेटेड। अब जब जाहिर है हमने न्यू प्रोफाइल बनाई है वो होगी नो लेवल पे, और नो लेवल के ऊपर आपको जो बाय रिक्वेस्ट है वो हर वक्त शो नहीं होती, बल्कि वो स्पेसिफिक टाइम में होती हैं। हम फर्ज करते हैं कि वो दोपहर में 1 बजे शो हो रही हैं, और वो फिक्स टाइम के लिए भी शो नहीं होती। वो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद दोबारा डिसअपीयर हो जाएंगी, जिस तरह यहाँ पे आ रहा है नो रिक्वेस्ट फाउंड। तो वो आपको कुछ टाइम के लिए शो होती है और टाइम भी फिक्स नहीं है कि किस टाइम शो होंगी। कभी वो आपको 1 बजे शो हो रही है, कभी वो आपको शाम को 6 बजे शो हो रही है, कभी आपको रात को 10 बजे शो हो रही है। ठीक है। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि आपने क्या करना है, जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं, आप बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन को बार बार चेक करते रहें, आप इसको रिफ्रेश करते रहें। ठीक है। क्योंकि आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है बायर से कम्युनिकेट करने की। ठीक है। तो आपने करना क्या होता है, फिर आपको जब टाइम मिले आप इसको रिफ्रेश करके देख लें कि कोई बाय रिक्वेस्ट आई तो नहीं हुई। वैसे कभी कभार ऐसा होता है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है कि आपको दोपहर को 12 बजे ही बाय रिक्वेस्ट शो हो रही और ये आपको शाम को 6 बजे शो हो रही। ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है, आप उस टाइम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे वो आपको रिक्वेस्ट शो हो रही होती है, आप क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं उन रिक्वेस्ट के ऊपर या उन जॉब्स के ऊपर। तो नो लेवल के ऊपर आपको हर वक्त रिक्वेस्ट शो नहीं होती। अगर आप गिग्स बनाते हो फिर आपने इस तरह से परेशान नहीं होना कि हमें तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। कभी कभी होती है और कुछ टाइम के लिए होती है, तो आपको दिन में उसको बार बार चेक करना पड़ता है कि कब वो शो हो रही है। जैसे ही आपको शो हो, आपको जो जॉब समझ में आए आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 तरीके आप लोगों के पास हैं। एक पहला तरीका क्या था, बायर ने आके सर्च किया, उसको गिग शो हो गई, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया या उसने मैसेज कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि बायर पोस्ट करता है और सेलर्स उस जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब आप लेवल 1 या लेवल 2 पे चले जाते हैं या टॉप रेटेड पे चले जाते हैं, फिर आपको बाय रिक्वेस्ट हर वक्त ही शो होती रहती है। ठीक है। अच्छा, अब आपने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है, जो कि मेन क्वेश्चन है। और ये फाइवर के लिए भी है और ये अपवर्क के लिए भी है कि अगर आप अपवर्क के ऊपर भी आपने अप्लाई करना है। अच्छा, हम अपवर्क को भी एक दफा देख लें, अपवर्क में हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास अपवर्क खुला हुआ है। ठीक है। अपवर्क की हम फर्ज करते हैं हमारी प्रोफाइल बनी हुई है जिस तरह से ये प्रोफाइल हमें नजर आ रही है। अपवर्क पे आपको इस तरह से जॉब्स शो होती रहती है। ठीक है। अपवर्क पे क्या होता है, बायर आते हैं, वो अपनी जॉब्स पोस्ट कर देते हैं, जिस तरह हमें न्यूज फेसबुक के अंदर न्यूज फीड शो हो रही होती है, लोगों की पोस्ट शो हो रही होती है, उसी तरह से अपवर्क के ऊपर बायर्स ने जो भी काम करवाना होता है वो पोस्ट करते हैं और हम सेलर्स को पोस्ट शो हो रही होती है, जिस तरह हमें यहाँ पे शो हो रही है। एक पोस्ट ये है, एंड्रॉइड ऐप चाहिए किसी को फ्लटर की ऐप चाहिए, किसी को प्ले स्टोर के लिए ऐप बनवानी है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से शो हो रही होती है और हमने क्या करना होता है, जो जो हमें समझ लगे हमने उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब अपवर्क पे अगर आपने जॉब पे अप्लाई करना है, आपने क्या देखना है, आपको वैसे नजर क्या आ रहा है यहाँ पे, आपको टाइटल नजर आ रहा है जॉब का। ठीक है। उसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, ये कैटेगरीज हैं। उसके बाद प्रपोजल्स क्या होते हैं, प्रपोजल्स का मतलब ये है कितने लोग इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। लेस देन 5 का मतलब ये है कि 5 से कम लोगों ने अभी तक इसके ऊपर अप्लाई किया। यहाँ पे पेमेंट अनवेरिफाइड आ रहा है, यानी कि जिस बायर ने ये पोस्ट किया है अपवर्क से अभी उसने अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं करवाया। ठीक है। अच्छा, ये आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, ये रेटिंग है। जिस तरह सेलर्स को रेटिंग मिलती है इसी तरह बायर्स को भी रेटिंग मिलती है। ठीक है। तो ये जो बायर है अभी तक इसने $0 अपवर्क के ऊपर स्पेंड किए, इंडिया से बायर है और अभी तक इसको कोई रेटिंग भी नहीं मिली, तो हो सकता है कि इसने पहली जॉब ये पोस्ट की हुई हो। ठीक है। अगर आप जॉब की डिटेल में जाना चाहते हैं, आप यहाँ मोर पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप क्या करें, इसको ओपन कर लें।
अब जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ चीजें यहाँ पे शो हो रही, ठीक है। उसी तरह से टाइटल आ गया, कैटेगरी आ गई, ये सारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। उसने जॉब के मुतालिक की हुई है। यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, और टू बी डिटरमाइंड, यानी कि ये जॉब जो है वो कितने घंटे की होगी, अभी इसका आइडिया नहीं है। वो जिस भी बंदे को प्रोजेक्ट देगा उससे डिस्कस करेगा। प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, 6 महीने से ज्यादा, यानी कि प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा, 6 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। और एक्सपर्ट, यहाँ पे जब बायर्स पोस्ट कर रहे होते हैं ना, उनके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह का बायर चाहिए, सेलर चाहिए, ठीक है। तो इस बायर ने सिलेक्ट किया हुआ कि उसको एक्सपर्ट्स चाहिए, और आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स, के जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो मैं उनको रेट भी अच्छे पे करूँ, ठीक। अच्छा, अब अवर के ऊपर दो टाइप्स की आपके पास जॉब्स होती हैं, इस चीज को भी हम क्लियर कर लेते हैं। एक जॉब हमारे पास होती है फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, और दूसरी जॉब हमारे पास होती है आवरली, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फिक्स प्राइस में हमारे पास क्या होता है कि बायर आपको रिक्वायरमेंट्स देता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, और आप उसे फिक्स प्राइस कोट कर देते हैं। फर्ज करते हैं आप कहते हैं कि $500 लगेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो आपको जो है ऑर्डर प्लेस कर देता है $500 का, ठीक है। दूसरी आपके पास होती है आवरली, इसमें आप काम करते हैं और की बेस पे, यानी कि आप रेट जो है वो आप अच्छा, अब आप लोगों को स्क्रीन हो रही है शेयर? बता दें जरा जल्दी से कि आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी आप लोगों को शेयर हो रही है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? हम हाँ, हम लोग ऑर्लिग और फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास दो तरीके होते हैं प्रोजेक्ट के लिए। फिक्स प्राइस में हमने ये कहा कि आप एक फिक्स अमाउंट तय कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बजट होगा, ठीक है। और ऑर्ली में हमारे पास क्या होता है कि हम पर और के हिसाब से जो भी बजट है वो हम तय कर लेते हैं, ठीक है। हम फर्ज करते हैं कि हमने $20 पर और के हिसाब से बायर के साथ फिक्स कर लिया। अच्छा, उसमें क्या होगा, उसमें भी एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है, आवर के ऊपर गिग नहीं बनानी पड़ती। अभी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर इस तरफ आते हैं। अच्छा, अर्ली में फिर आपके पास क्या होगा, जो बायर है ना उसको भी आइडिया इतना होता है कि ये जो मैं काम दे रहा हूँ ये 20 आवर्स का है या 30 आवर्स का है, ठीक है। तो उसको भी आइडिया होता है, वो आपसे डिस्कस करता है कि हम अर्ली के ऊपर कर लेते हैं। इस तरह फर्ज करते हैं कि $20 पर आवर के हिसाब से आपको पे करेंगे, और वो आपको एस्टिमेट दे देता है कि ये जो काम है आप 25 से 30 आवर्स के अंदर या 40 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप काम कर रहे हैं ऑर्ली बेसिस के ऊपर, अवर की फिर एक अपनी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको शो हो रही है ट्रैक टाइम की डेस्कटॉप ऐप, ठीक है। आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, और जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं इस ऐप से आप क्या करते हैं, इसके अंदर टाइमर होता है जिसको आप ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो टाइम है उसको ये ट्रैक कर रहा होता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, और साथ साथ आपकी जो स्क्रीन है ना उसको भी ये ऐप कैप्चर कर रही होती है। रैंडमली आप ये कह लें कि 10-10 मिनट बाद ना ये आपकी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेती है और अपर के ऊपर उसको सेव कर लेती है, और वो स्क्रीनशॉट जो है आपको भी शो हो रहा होता है और बायर को भी शो हो रहा होता है। इससे ये होता है कि बायर देख देख रहा होता है कि वाकई काम कर रहे हैं आप। इस तरह तो नहीं है कि टाइमर ऑन करके आप चले गए या कुछ और करने लगे हैं, वो टाइमर चल रहा है, 2 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए हैं, और बायर को जो है पर आवर के हिसाब से आप वर्क चार्ज कर रहे हैं। तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए ये जो ऐप है ये करना जरूरी होता है। इस ऐप के ऊपर आपके जो ऑर्डर है वो ट्रैक होते हैं, आपकी जो स्क्रीन है वो भी ट्रैक होती है। उसके अलावा आपने 10 मिनट के अंदर क्लिक्स कितने किए या कीबोर्ड के बटन्स कितने प्रेस किए, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, हर चीज जो है वो ट्रैक हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह जो बायर है उसको भी सारी रिपोर्ट मिल रही होती है कि वाकई ही ये काम आप कर रहे हो। तो ये आपकी मर्जी होती है या बायर की
मर्जी होती है कि आपने किस तरह से वो जो प्रोजेक्ट है आपने उसको लेके चलना है, फिक्स प्राइस लेके जाना है या और लेके जाना है। अच्छा, अगर हम इधर आते हैं कि हमने एक ओपन किया था तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई थी। फिर हमारे पास यहाँ पे स्किल्स एंड एक्सपर्टीज से एक सेक्शन शो होता है। इसमें जो बायर है उसने सिलेक्ट किया हुआ है कि वो सेलर्स जिनकी एक्सपर्टीज है एंड्रॉइड के अंदर, तो उन बायर्स को मेरी जॉब शो, ठीक है। फीचर्स उसको चाहिए था वो उसने यहाँ पे सारे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे आपको सेक्शन शो हो रहा है एक्टिविटी हो रहा है 5 to, पहले हमने देखा था प्रपोजल्स से, अब कितने हो गए हैं 5 to 10, यानी कि 5 से 10 के दरमियान लोग इसके ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट के क्लाइंट ने इस जॉब को लास्ट टाइम कब ओपन करके देखा था, तो 8 मिनट पहले बायर एक्टिव था इस जॉब। ठीक है, अभी ठीक है, आप लोगों से अब स्क्रीन शेयर हो गई। तो हम यहाँ पे थे, इंटरव्यूइंग आपके पास आ रहा है 3, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से 3 लोगों के साथ जो क्लाइंट है, जो बायर है, वो इस टाइम बात भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं बायर के पास, एक तो उसने जो पोस्ट कर दी है, लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो खुद भी कुछ सेलर्स को इनवाइट करना चाहे तो उसको वो लोगों की प्रोफाइल शो हो रही होती है, वो खुद भी इनवाइट कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पे इंटरव्यू 3 का मतलब है कि 3 लोगों से इस टाइम वो बात कर रहे हैं। 2 इनवाइट्स उसने सेंड किए, अनआंसर्ड इनवाइट्स 2, यानी कि अभी 2 लोगों ने उसके इनवाइट भी एक्सेप्ट नहीं किए। यहाँ पे आपको अपग्रेड मेंबरशिप का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो अपवर्क आपको ये भी कहते हैं कि अगर आप हमें हर मंथ मेंबरशिप बाय कर लेते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे आते हैं राइट साइड पे, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, सबमिट अ प्रपोजल। सबमिट अ प्रपोजल का मतलब है कि अगर आप जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको भी क्लिक करके देखते हैं कि आगे हमें क्या ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आ रही है, रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट प्रपोजल। अब ये कनेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? जब भी आपने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है ना, तो अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज चाहिए होती है और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कनेक्ट्स। जब आप प्रोफाइल अवर के ऊपर फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो अवर आपको 20 कनेक्ट शायद आपको फ्री में देता है, ठीक है। उसके बाद हर मंथ आपको 10 कनेक्ट्स फ्री में मिलते हैं। इसी तरह से आप अगर बाय करना चाहें तो आप कनेक्ट्स बाय भी कर सकते हैं। अगर आपने बाय करने हैं तो मेरे ख्याल में $3 में आपको 20 जो कनेक्ट्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो आपने जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए कनेक्ट्स। जब आप न्यू प्रोफाइल बना रहे हैं आपको तब भी मिलते हैं, अपवर्क की तरफ से आपको 10 कनेक्ट हर मंथ में मिलते हैं। अच्छा, आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप चले जाएं तो हर मंथ आपको 60 कनेक्ट्स मिला करते थे। फिर अपवर्क ने ये चीज को बिल्कुल बंद कर दिया था कि वो फ्री कनेक्ट्स देते ही नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको कनेक्ट चाहिए तो आपको खरीदने पड़ेंगे। लेकिन कुछ मंथ पहले अब वो दोबारा से 10 कनेक्ट्स फ्री में देने लग गए हैं। तो आपने किसी भी जॉब पे अप्लाई करना, आपको उसके लिए कनेक्ट चाहिए होते हैं। आपको हो सकता है कि 2 कनेक्ट चाहिए हो, 4 चाहिए हो, 6 चाहिए हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी जॉब है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका बजट क्या है। अगर वो ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा कनेक्ट्स लगेंगे, 6 लग सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अगर फर्ज़ करते हैं कि वो मिड लेवल की जॉब है तो आपके 4 कनेक्ट्स लगेंगे, ठीक। अगर वो उसका बजट और कम है तो आपके 2 कनेक्ट्स लगेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी जॉब है ये है मोर देन 6 मंथ की। इस पे अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए 4 कनेक्ट्स। यहाँ पे वो हमें शो भी करवा रहे हैं कि इस टाइम हमारे पास 88 कनेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे वही पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड आ रहा है जो कि हमें यहाँ भी शो हो रहा था। हम यहाँ पे देख चुके थे पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड है, तो वही चीज हमें यहाँ पे भी शो हो रही है। उसके बाद
यहाँ पे हमें शो हो रहा है 1 जॉब पोस्टेड, यानी कि ये जो बायर है इसने अभी तक अपवर्क के ऊपर एक ही जॉब पोस्ट की है और यही वो जॉब है जो उसने पोस्ट की है, ठीक है। और 0% हाई रेट, इसका मतलब ये है कि अभी तक हाई रेट 0 है, यानी कि एक जॉब उसने पोस्ट की है, जाहिर है उसके ऊपर अभी तक किसी को उसने हायर भी नहीं किया, तो ये 0% है। और 1 ओपन जॉब, यही जॉब अभी तक ओपन है। जब इस जॉब पे किसी को हायर कर लेगा तो इसका जाहिर है 100% हाई रेट हो जाएगा। कनेक्ट्स आपके पास यही होते हैं कि आपने किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए कनेक्ट्स चाहिए। अगर आपके पास कनेक्ट्स नहीं होंगे तो आप जो है जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने बड़ी सोच समझ के अप्लाई करना होता है जॉब्स के ऊपर, ताकि आपके कनेक्ट्स जो हैं वो ज़ाया ना हो। और कनेक्ट्स आते कैसे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया कि जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तब आपको मिल जाते हैं, हर मंथ आपको 10 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे 88 कनेक्ट्स हैं। अच्छा, अब हम बल्कि ये देख लेते हैं सबमिट अ प्रपोजल को। हम अब अपना प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं। फर्ज करते हैं कि हमने टाइटल पढ़ लिया, हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, हम कह रहे हैं कि ठीक है ये जॉब हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से ये पेज शो होता है। सबसे पहले ऊपर आपको प्रपोजल सेटिंग नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट है, उसके बाद ये वही जॉब की सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। फिर यहाँ पे आपको एक सेक्शन शो हो रहा है टर्म्स का, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑर्ली जॉब उसने पोस्ट की थी, तो अब वर्क आपसे पूछ रहा है कि आप बिड क्या करना चाहते हो, ठीक है। हमने अपनी प्रोफाइल का रेट रखा हुआ है $15 पर आवर, तो यहाँ पे फिर $15 ही शो हो रहा है। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें, हम कहें कि नहीं, इस जॉब के लिए हम $20 पर आवर चार्ज करना चाहते हैं, हम सिंपल यहाँ पे 20 कर, ठीक है। उसके बाद अपवर्क की फी है 20% की, ठीक है, जो कि वो सेलर से चार्ज करता है। तो 20% जो है वो अपवर्क कट कर लेगा और हमें जो है वो $16 पर आवर मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे आपने ऑर्ली जो रेट था वो लिख लिया। यहाँ पे अब आपने कवर लेटर लिखना है, ठीक है। ये वो मेन चीज है जिसके जरिए बायर को कन्विंस कर सकते हो कि वो आपको ही चूज करे। क्यों वो आपको चूज करे, वो चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है कवर लेटर के अंदर। उसके अलावा साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर अटैच करना चाहते हो वो आप अपलोड कर दोगे और अपना प्रपोजल सबमिट कर दोगे। अब ये आपने कवर लेटर किस तरह से लिखना है, या अगर हम बात करें फाइवर की, तो यहाँ पे आपने जब बाय रिक्वेस्ट भेजनी होती है तो वो बाय रिक्वेस्ट आपने किस तरह से लिखनी है। अच्छा, अवर के ऊपर आपने जब कवर लेटर लिखना है, एक तो जब हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो कि हैं, जिस तरह से हम क्लाइंट को सर कहते हैं या हम डियर कह देते हैं, तो ये वो वर्ड्स हैं जो हमें यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। डियर तो खास तौर पे नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड के अंदर डियर का जो वर्ड है वो हम नहीं यूज करते होते। तो सर हो गया, मैम हो गया, डियर हो गया, इन चीजों को आपने यूज करने से अवॉइड करना है अपने कवर लेटर के अंदर, या वैसे अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं आप क्लाइंट को उसके नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। अवर के ऊपर फर्ज करते हैं कि आपको क्लाइंट का नाम ढूंढना है, आप कहाँ ढूंढ सकते हो, तो इसका आपको हम एक चीज कर सकते हैं। अवर के ऊपर वैसे आपको क्लाइंट का नाम कहीं नहीं शो होता, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं जब वो जो पोस्ट करते हैं तो वो अपनी पोस्ट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, रिगार्ड्स करके कि मेरा नाम ये है। तो आप वहां से भी आपको नाम मिल सकता है। अगर आपको वहां से नाम नहीं मिलता तो आप एक और जगह से देख सकते हो, अक्सर यहाँ से आपको क्लाइंट का जो नाम है वो मिल जाता है। अब जिस तरह हमने इस क्लाइंट की जो भी इसने पोस्ट की हुई थी, हमने इसको ओपन किया और फर्ज करते हैं कि हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। आप क्या करोगे, आप स्क्रॉल करके बिल्कुल बॉटम पे आ जाओगे, यहाँ पे लोगों ने इसको दिए हुए हैं रिव्यूज। आप इस सेक्शन में से उसका नाम ढूंढ सकते हो। अक्सर जो रिव्यूज देते हैं सेलर्स, यानी कि फर्ज करें कि मैंने इस क्लाइंट के साथ पहले काम किया हुआ है, अब मैं इसको रिव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे इसका नाम पता होगा, ठीक है। तो मैं उसका नाम यूज करके यहाँ पे रिव्यू दे देता हूँ, तो आपको हो सकता है इस सेक्शन से उसका नाम मिल जाए, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। किसी क्लाइंट के साथ इस बायर ने काम किया था, उसने जब इसको रिव्यू दिया उसने लिखा हुआ है पॉल इज अ ग्रेट कस्टमर, तो यहाँ से आपको बायर का नाम पता चल गया कि पॉल है, ठीक है। तो आप बायर को उसकी जो अटेंशन है वो लेने के लिए आप ये कर सकते हो कि अप्लाई करने से पहले आप जल्दी से रिव्यूज देख लो। आपको बायर का अगर नाम मिल जाता है तो आप हेलो अगर लिखते हो, फर्ज करते हैं आप हेलो से स्टार्ट कर
तो आप लिख सकते हो हेलो पॉल, ठीक है। तो हेलो डियर लिखने से या हेलो सर लिखने से ये बेहतर है कि आप उसका नाम यूज कर लें, ठीक है। तो आपने डियर को यूज नहीं करना, आपने सर भी यूज नहीं करना, आपने मैम भी यूज नहीं करना। आपको अगर इसी तरह से फाइवर के ऊपर मैसेज आया है, ठीक है, तो अक्सर जो बायर्स हैं उन्होंने अपना नाम ही यूज किया होता है यूजर नेम के तौर पे। अगर उन्होंने अपना नाम नहीं यूज किया, वो आपको मैसेज आया है, तो आप उससे उसका नाम पूछ सकते हो, ठीक है। आप उससे उसका नाम पूछ के आप उसके नाम से उसको बुला के आप उससे बात कर सकते हो। तो अपवर्क पे जब आपने अप्लाई करना है, तो इस तरह से आपने जल्दी से एक काम करना है। उसके बाद आप आ जाते हो यहाँ पे और अब आप अपना कवर लेटर टाइप करते हो। अब कवर लेटर में आपने क्या टाइप करना है? अच्छा, कवर लेटर में अब हम क्या करते हैं, जब हम कवर लेटर अपना लिख रहे होते हैं, हम इसी तरह से हेलो सर करते हैं, हेलो मैम करते हैं या डियर करते हैं। उसके बाद या तो हमने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ होता है, हम ना जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, हमने जो कॉपी किया होता है उसी को हम पेस्ट करते हैं और जब प्रपोजल है उसको सबमिट कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। कॉपी पेस्ट आप अगर करते हैं तो लाजमी नहीं है कि जो आपने कॉपी करके रखा हुआ है वो हर आपकी जो जॉब है उससे वो रिलेट भी करता होगा, ठीक है। और जो कॉपी करके आप पेस्ट करके सबमिट करते हो, अक्सर बायर्स को आइडिया हो जाता है कि आपने जॉब तक नहीं पढ़ी और आपने सिर्फ उसको सबमिट करवा दिए, ठीक है। तो वो फिर आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। तो जब आपने कवर लेटर में क्या करना है, सिंपल हेलो उसका नाम लिखना है। उसके बाद 1 से 2 लाइनों में आप अपने बारे में बता दो, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, मैं इतने सालों से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। आपने पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि आपने पूरा पैनी लिख दिया, जो बायर का मसला था, जो उसने पोस्ट किया था उसके ऊपर आपने कोई बात ही नहीं की। तो ये काम भी आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने अपने बारे में इंट्रो देना है। आप 2 लाइन्स के अंदर, 3 लाइन्स के अंदर अपना इंट्रो दे दें, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, वो ये है कि बायर ने जो पोस्ट की हुई है, जिस तरह इसने यहाँ पे ये पोस्ट की हुई है, हो सकता है इसने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हों, ठीक है। तो आपने उन क्वेश्चंस का आंसर करना है उसके बाद, ठीक है। अगर इसने क्वेश्चंस नहीं भी पूछे हुए, तो आप क्या कर सकते हो, आपने इसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन तो पढ़ी है, आप खुद से उस जॉब के बारे में उससे 2 से 3 सवाल पूछ लो। इससे उसको आइडिया होगा कि आपने वाक़ई ही वो जो जॉब है आपने उसको वो पढ़ा है और आपको उसकी समझ आई, ठीक है। तो आपने अपना इंट्रो दिया 2 से 3 लाइन्स में, फिर आपने जो मेन बात डिस्कस करनी है, वो आपने क्या डिस्कस करनी है, जो बायर ने जॉब पोस्ट की है। आपने इससे रिलेटेड जो है ना बातें करनी है बायर के साथ। ये नहीं है कि आपने अपने ही बारे में सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं कि मुझे 5 साल हो गए हैं काम करते हुए और आप अपने बारे में लिखे जा रहे हो, आप उसके जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ये मेन चीज़ है और ज़्यादातर न्यू स्टार्ट करते हैं वो यही करते हैं, ठीक है। वो इसमें हेलो सर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मुझे 5 साल हो गए, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है और मुझे ये भी आता है और उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी जॉब में हम इंटरेस्टेड हैं और वो उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो जो असल में उसने जॉब लिखी थी उसका बीच में कहीं ज़िक्र ही नहीं होता। तो आपने क्या करना है, जो उसने जॉब लिखी है, आपने उसके बारे में बात करनी है। आपने कहना है कि आपने ये लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरह से आपका ये मसला है, इसको हल कर सकता हूँ। उसके बाद आप क्या करो, उससे मुतालिक आप 2 से 3 सवाल अपने प्रपोज़ल के अंदर लिख दो, ठीक है। तो आपने उसके मुतालिक बात की, 2 से 3 सवाल आपने उसके बारे में लिख दिए, उसके बाद आप अपने जो प्रपोज़ल है उसको आप एंड कर दो, ठीक है। इस तरह से आप अपना अगर प्रपोज़ल लिखोगे तो चांसेस हैं कि आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अगर आपने वही किया कि आपने हेलो सर करके स्टार्ट किया, आपने लिखा कि अपने बारे में आपने लिख दिया कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है और उसके बाद आपने अपने बारे में ही बात करके उसको एंड में आपने लिख दिया कि मैं आपकी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, खत्म कर दिया, तो इस तरह चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, तो आपने जो काम किया हुआ है, अब जिस तरह फर्ज़ करते हैं कि आपने वर्डप्रेस के ऊपर काम किया हुआ है, आपने कुछ क्लाइंट्स के लिए अगर फर्ज़ करते हैं काम किया हुआ है, वो
मैं कौन सा नेट यूज कर रहा हूँ? मैं यूज कर रहा हूँ एक ही हमारा मशहूर जमाना नेट है PTCL का, मैं वो यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने अगर वर्डप्रेस के ऊपर आप काम कर रहे हो सकता है आपने फाइवर या वर्क के ऊपर काम ना किया हो, लेकिन वैसे ही आपने लोकल फेसबुक से या कहीं से प्रोजेक्ट पकड़ा उस पर काम किया हो, या आपने वैसे ही प्रैक्टिस के लिए आपने कुछ वेबसाइट्स बना के रखी हो, तो आप अपने अंदर 2 से दो, ठीक है, जो आपने काम किया हुआ है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो या फोटोशॉप कर रहे हो, तो एक वेबसाइट है behance.net, ठीक है, आप उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो अपलोड यो अपना स्क्रीन शेयर का मेरे ख्याल में मसला हो रहा होगा नेट की वजह से, लेकिन आवाज आप लोगों को आ रही होगी क्लियर, क्योंकि मैं 2 डिफरेंट नेट यूज कर रहा हूँ, ऑडियो के लिए और उसके लिए। तो स्क्रीन शेयर जो है ना, वो कभी-कभी बंद हो जाती है, लेकिन ऑडियो आपको आ रही होगी फिर भी। नाम किस चीज़ का बता दूँ मैं? पोर्टफोलियो के लिए। अच्छा, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मैसेज कर दिया। ये नेट है, एंड में वाई नहीं आता। अगर आप वर्डप्रेस वगैरह पे काम कर रहे हैं तो जिस तरह हमने सीखा था फ्री की, हमने जिस तरह वर्डप्रेस बनाई थी वो लाइव होती हैं। आप किसी को भी अपना लिंक सेंड करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर उन लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। या अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, आपने उसके अंदर जितना भी काम किया हुआ है वो आपने वो वेबसाइट ऐड की हुई है, तो आप पोर्टफोलियो के तौर पे अपनी उस वेबसाइट का लिंक भी भेज सकते हो। तो क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वहां जाके सारा जो भी आपने काम किया हुआ है उसको देख लेगा। अच्छा, अभी हम अच्छा, ये जो है ना, मैं आप लोगों को बाद में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो भी मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा ना, वो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे सेंड कर दूंगा सबको। अच्छा, अभी हम जाते हैं फाइवर के ऊपर। एक क्वेश्चन आया था उसका, टैक्स के मुतालिक। अच्छा, अब जब आप फाइवर के ऊपर गिग बना रहे हैं तब आपने किन चीजों का ख्याल रखना है? अच्छा, ये तो बेसिक रूल है कि आप कोई भी काम करते हैं तो जो भी आप काम करने लगे हैं उसके अंदर आपने टारगेट किसको करना होता है? अपने कंपेटिटर्स को। ठीक है, जाहिर है आपका मुकाबला उन्हीं के साथ है। अगर मैं फर्ज करते हैं कि वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ और मैं मार्केट में न्यू आया हूँ, यानी कि फाइवर के ऊपर मेरी न्यू प्रोफाइल है, तो मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वही लोग हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर पहले से काम कर रहे हैं। तो आपने करना है क्या है, जब आप लोग अपनी गिग बनाते हो तो आपने फाइवर के ऊपर आके सर्च करना है। फर्ज करते हैं कि हमें वर्डप्रेस की गिग बनानी है, मैं यहाँ पे आके वर्डप्रेस सर्च करता हूँ, मैं देखूंगा कि मेरे जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने किस तरह से गिग्स बनाई हुई हैं अपनी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इनकी जो गिग्स हैं इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये इनके गिग्स इस टाइम ओपन हो रही हैं। अच्छा, हम इस स्क्रीन की भी बात कर लेते हैं, हमें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन। एक चीज और, जब आप लोग फाइवर पे गिग बनाते हो तो एक गलती जो न्यूबीज करते हैं वो क्या करते हैं, फर्ज करते हैं कि मैं वर्डप्रेस पे मुझे काम आता है, मैंने वर्डप्रेस पे काम करना है, तो जब मैं गिग बनाता हूँ ना, मैं इसी वर्डप्रेस को टारगेट करता हूँ। ठीक है, यानी कि जब मैं अपना टाइटल बनाता हूँ तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि आई विल क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। और होता क्या है कि जो भी नए लोग ज्यादा कर होते हैं इसी वर्डप्रेस के ऊपर गिग बना रहे हैं। अगर हम देखें तो वर्डप्रेस के अंदर पहले से कितने लोग मौजूद हैं? 96,000 लोग पहले से ही मौजूद हैं इस वर्डप्रेस की सर्च के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहली कंपटीशन बहुत टफ है। और दूसरी बात ये कि 96,000 लोग मौजूद
मौजूद हैं और जो टॉप पे हैं वो वैसे ही हमें ज्यादातर टॉप रेटेड लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कम्पीट करना इन लोगों के साथ बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। तो वर्डप्रेस जो है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर 100 चीजें आती हैं। आपने करना क्या है, आप वर्डप्रेस की किसी सब कैटेगरी को उठा लो, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सी चीजें हैं, लाजमी नहीं कि आप सिर्फ वर्डप्रेस को टारगेट करो। आप वर्डप्रेस के अंदर किसी, अब यहाँ पे आपको ये सजेशंस दे रहे हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस थीम। जब आप कुछ सर्च करते हैं आपको सजेशंस देता है। अब हम यहाँ पे वर्डप्रेस ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं? सिर्फ 5400। और अगर हम सिर्फ गिग बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, वहां पे कितनी गिग्स हैं? ऑलमोस्ट 96,000। तो एक ये जो है बहुत एक काम की बात है आप लोगों के लिए कि जब आपको अगर वर्डप्रेस का काम आता है तो आपने सिर्फ वर्डप्रेस का जो वर्ड है उसको टारगेट नहीं करना कि आई विल डू वर्डप्रेस डेवलपमेंट। वर्डप्रेस के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं। ये जो सजेशंस आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये आपको वो सजेशन दिखा रहा है जो कि बायर्स आके सर्च करते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई आके ये सर्च कर रहा है, उसको ब्लॉग वेबसाइट चाहिए तो वो सर्च कर रहा है वर्डप्रेस ब्लॉग। तो जब आप अपनी गिग बना रहे हो, आप उसमें टाइटल ये रख लो कि आप उसके लिए क्या करोगे, वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाओगे। आई विल बिल्ड अ मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाता है और आपके जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस बात की आपको समझ आ गई कि आपने जो ब्रॉड कैटेगरी है या जो मेन कैटेगरी है, आपने उस कीवर्ड को टारगेट करके उसके ऊपर गिग नहीं बनानी, बल्कि उसके अंदर ज़ाहिर चीजें होंगी, ठीक है। आप उसमें से किसी एक चीज को उठा के उसके ऊपर गिग बना सकते हो। अब वर्डप्रेस ब्लॉग के ऊपर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लोगों को ऑर्डर्स मिलते भी हैं या नहीं मिलते। यहाँ पे 47 रिव्यूज, 62, 56 को नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि इन लोगों को भी अच्छे भले ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई कैटेगरी इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो, कोई वर्ड सिलेक्ट कर रहे हो जिसके ऊपर आपने गिग बनानी है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आके देखना है कंपटीशन कि कितने गिग्स अवेलेबल हैं, ठीक। ये देखने के बाद जो आपने अगला काम करना है वो ये देखना है क्या ऑर्डर्स भी हैं उसके ऊपर या नहीं। तो आपने यहाँ से देख लेना है, ये आपको ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा होता है कि कितने ऑर्डर्स हैं। तो हमें आइडिया हो रहा है 216, 140 और 436। तो यानी कि वर्डप्रेस ब्लॉग का जो कीवर्ड है इसके ऊपर ऑर्डर्स भी हैं। ये दो चीजें देखने के बाद आप उस कीवर्ड को सिलेक्ट करके अपने गिग उसके ऊपर बना सकते हो। अगर आप इलस्ट्रेटर कर रहे हो या फोटोशॉप कर रहे हो, ठीक है, तो इसी तरह से आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। हम यहाँ पे अगर सर्च कर लेते हैं इलस्ट्रेटर, अच्छा हम बल्कि ये नहीं सर्च करते, हम सर्च करते हैं लोगो। अब लोगों के अंदर, अब आप लोगों ने इलस्ट्रेटर सीखा, ठीक है। इलस्ट्रेटर जब भी कोई सीखता है वो सबसे पहले जो चीज सीखता है वो यही सीखता है, लोगो बनाना, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो आके गिग क्रिएट कर लेता है कि मैं आपके लिए एक लोगो क्रिएट करूंगा, आई विल डिजाइन लोगो फॉर यू। तो उसकी वजह से हुआ क्या, हर बंदे ने अपनी गिग बना ली इस लोगो के कीवर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे सर्विसेज अब कितनी है, 2,43,800, ठीक है। तो लोगों के कीवर्ड के ऊपर इतनी सर्विसेज मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या काम करना है, अब लोगों के अंदर भी जाहिर है मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं और वो आपको यहाँ पे शो भी हो रही है, बिजनेस लोगो, गेमिंग लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो। तो आपने सिर्फ लोगो को अपने टाइटल में नहीं रखना, बल्कि आप क्या करो, हम फर्ज करते हैं कि हम चले जाते हैं गेमिंग लोगो पे। हो जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कंपटीशन है, यहाँ पे कितनी सर्विसेज हैं, 4,600। उसके मुकाबले में कितनी कम है। तो जो लोग न्यू आते हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि वो मेन जो कीवर्ड होता है उसको टारगेट करते हैं कि वो गिग बना लेते हैं लोगो डिजाइन की, उसके ऊपर पहले ही इतना कंपटीशन है तो उनकी जो गिग है, उनके जो प्रोफाइल है उसके अंदर जो सब कैटेगरीज है, आप उसमें से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर आप अपनी गिग बनाएं, ठीक है। अब गेमिंग लोगों के अंदर आप ये सारी गिग्स नजर आ रही हैं, आपको ऑर्डर्स भी नजर आ रहे हैं, सब लोगों के पास ऑर्डर्स भी हैं। तो आप लोग जब अपनी प्रोफाइल बनाओगे, जब आप अपनी गिग बनाने लगोगे, तो आपने टाइटल ये नहीं रखना आई विल डिजाइन लोगो फॉर यू, आप रख लो आई विल डिजाइन गेमिंग लोगो फॉर यू। ताकि जो लोग गेमिंग लोगो आके सर्च कर रहे हैं
हमने एक चीज और चेक करनी थी, वो थी हमारे पास टैग्स, जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। अब हमारे पास टैग्स क्या होते हैं? अच्छा, अब हमने फर्ज ये किया कि हमने क्या करना था, हमने एक गिग बनानी है और वो गिग हम बना रहे हैं किसके ऊपर? गेमिंग लोगो के ऊपर। ठीक है, तो टाइटल में तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है, कि आप क्या करोगे, गेमिंग लोगो बनाओगे। आपने जो आइडिया लेना है टाइटल का, तो वो आइडिया जो है आप अपने जो आपके कंपेटिटर्स हैं आप यहाँ से ले लो। ठीक है, आपने कीवर्ड तो सेलेक्ट कर लिया गेमिंग लोगों का, तो उसके अलावा जो लोगों ने ये टाइटल आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कि ई स्पोर्ट्स का लोगो बनाना है या जो भी लोगो बनाना है। आपने क्या करना है, आप लोग अपने गिग बनाने लगे हो, आपने अब अपना सब कैटेगरी के अंदर आके गेमिंग लोगो को सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे ये जो लोग टॉप पे आ रहे हैं ना, आप इनके गिग्स ओपन कर लो। ठीक है, हम इनमें से 3 लोगों की 4 लोगों की, आपका जितना दिल करता है, आपने उनके गिग्स को ओपन कर लेना है। अच्छा, जब आप किसी की गिग ओपन करते हो, हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या चीजें शो हो रही हैं। ये हमारे पास कैटेगरीज है, जिस तरह मैं बार बार आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास मेन कैटेगरी क्या है? ग्राफिक एंड डिजाइन की। उसके अंदर आपके पास इस सेलर ने जो कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है वो लोगो डिजाइन की हुई है। तो जब आप लोग अपनी गिग बना रहे होगे, आपको इस तरह से शो होगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरह से आपके पास टाइटल आ गया। ठीक है, बायर का आपको नाम, सेलर का आपको नाम शो हो रहा है, उसका लेवल शो हो रहा है, और यहाँ पे 4 ऑर्डर इन क्यू, यानी कि सिर्फ इस गिग के ऊपर 4 ऑर्डर इसके अभी भी लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस शो हो रही हैं, और यहाँ पे इमेजेस वो हैं कुछ जो इसने अपना काम किया होगा और इसने अपलोड किया, कुछ वो होगा जो इसने फाइवर के ऊपर काम किया है और वो डिलीवर किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप फाइवर के ऊपर काम करते हैं ना, आपको फर्ज करते हैं बायर ने ऑर्डर किया और वो आपने डिलीवर कर दिया, तो वो जो आपने काम डिलीवर किया है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है आपको, या अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है उसको यहाँ पे वो काम शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये गिग की इमेजेस आपको शो हो रही होती हैं। फिर आप जो पैकेजेस बनाते हो, आप 3 पैकेज बना सकते हो, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो यहाँ पे आपके पास ये पैकेजेस शो हो रहे हैं। तो ये जो सेलर है इसने लिखा हुआ है कि एक मिनट रुकिएगा, मैं नेट चेंज कर दूं। ठीक है, अब उम्मीद है कि हमें इशू नहीं होगा। अच्छा, तो हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। गिग गिग के अंदर हमारे पास बेसिक पैकेज है जो कि है $95 का, और सेलर ने ये लिखा हुआ है कि वो एक लोगो बना के देंगे आपको, और जिसमें 10 दिन लगेंगे, 3 रिवीजन्स। अब रिवीजन हमारे पास क्या होता है? जब आप अपनी गिग क्रिएट करोगे वहां पे वो आपसे पूछेगा रिवीजन्स का भी। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने एक दफा काम करके डिलीवर कर दिया, ठीक है, और बायर को उसके अंदर कुछ चेंजेस करवानी है, तो वो आपसे कहेगा कि आप इसके अंदर ये चेंजेस कर दो। उन चेंजेस को हम यहाँ पे रिवीजन्स कह रहे हैं। ठीक है, कि आपने पहले एक दफा काम किया, वो काम करने के बाद डिलीवर कर दिया, और जो बायर था उसने कहा कि इसमें मुझे ये चेंजेस करवानी है, आपने वो चेंजेस करके डिलीवर कर दिया, तो इस चीज को कहते हैं रिवीजन। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे फिर उसने कहा कि एक कंसेप्ट होगा लोगो का, उसके अलावा सोर्स फाइल होती है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो ये वो चीजें हैं जो अपने बेसिक पैकेज में वो ऑफर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पैकेज, लोगो की सोर्स फाइल क्या होती है? ये आपको वैसे अपने ग्राफिक वाले सर से पूछना चाहिए क्वेश्चन। लेकिन सोर्स फाइल आपके पास ये होती है कि फर्ज करते हैं आपने इलस्ट्रेटर के अंदर लोगो एक बनाया है, तो आपके पास जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, आप उसको .ai में अगर एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो
आप क्या करते हो कि आपने जो भी लोगो बनाया, आपने जो भी डिजाइन किया, आप उसको एक्सपोर्ट करते हो .ai एक्सटेंशन के अंदर। तो मेरे ख्याल में वही उसकी सोर्स फाइल होती है, बाकी आप अपने सर से कंफर्म कर लीजिएगा। सोर्स फाइल से मेरे ख्याल में ये होता है कि अगर मैंने किसी को लोगो बनाया, वो उसको मैंने पीएनजी में एक्सपोर्ट करके दे दिया, या उसको मैंने किसी और फॉर्मेट में करके दे दिया, बाद में वो किसी और से चेंजेस अगर करवाना चाहता है तो वो चेंजेस नहीं करवा सकता। तो बायर कहता है कि आप जो बना के दे रहे हो ना, मुझे उसकी आप .ai की फाइल भी दे दो, ताकि बाद में अगर वो किसी से काम करवाता है, वो उसको वो फाइल सेंड करेगा और वो उसको एआई में ओपन करके, यानी कि इलस्ट्रेटर में ओपन करके उसके अंदर वो चेंजेस कर सकता है। अच्छा, आपके पास वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड पैकेज एक है जो कि $140 का है। यहाँ पे उसने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी और इसी तरह आपके पास प्रीमियम पैकेज है। तो जब आप कोई गिग बनाते हो, आप इस तरह से 3 पैकेजेस बना सकते हो। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, फर्ज करते हैं कि मैं बायर हूँ, तो मैं यहाँ से आके कंटिन्यू पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अगर मुझे उसे मैसेज करना है, कॉन्टैक्ट सेलर का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से उसको मैसेज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जिन लोगों ने इस सेलर को रिव्यूज दिए हुए हैं, हमें वो शो हो रहे हैं। ठीक है, हमें शो हो रहा है 5 स्टार इसको रिव्यू मिला हुआ है, और जो भी 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, और ये उसको रिव्यू मिला हुआ है। अबाउट दिस गिग, गिग की हमने एक डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि हम इस गिग के अंदर ये काम करेंगे। तो जब हम गिग बनाते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है, तो सेलर ने अपनी गिग में ये सारी डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट से ये सेलर है, नवंबर 2020 में काम स्टार्ट किया है इसने। ठीक है, तो अभी इतना पुराना भी नहीं है ये। और 133 इसके जो रिव्यूज हैं वो लगे हुए हैं। लास्ट डिलीवरी यानी कि इसने जो लास्ट टाइम काम डिलीवर किया है वो 3 दिन पहले किया है। ये वही पैकेजेस हैं जो भी हमने देखे थे। उसके बाद ये फाइबर का एक सेक्शन है। हमें कुछ और सेलर्स को वो रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपको ये गिग अच्छी नहीं लगी, आप किसी और सेलर को, किसी और गिग को देख लें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन आता है। जब हम गिग क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक ये सेक्शन आ रहा होता है, हम इसमें क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। ये इसलिए होता है कि जो बायर हमारे पास आ रहे हैं, हमारी गिग पे आ रहे हैं, उसके ज़हन में कुछ सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली वो जो सवाल होते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और उनके आंसर भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक, उसके बाद जो भी उसके रिव्यूज हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। 131 5 स्टार रिव्यूज हैं, एक रिव्यू उसके पास 4 स्टार्स का है, और ये सारे लोगों के रिव्यूज शो हो रहे हैं, 5 स्टार रिव्यूज इसको मिले हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं टैग्स। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गिग क्रिएट कर रहे हो, एक चीज तो टाइटल इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी चीज है वो है टैग्स। अब जिस तरह से हमने कहा कि हम अपने टाइटल के अंदर गेमिंग लोगो लिखते हैं, तो जब कोई बाहर आके गेमिंग लोगो सर्च कर रहा है, अब फाइवर, अच्छा अगर हम फाइवर पे जाते हैं, हमने यहाँ पे आके सर्च किया ना गेमिंग लोगो, तो फाइवर हमें जो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, जाहिर है वही रिजल्ट्स दिखा रहे हैं जिन लोगों ने अपने टाइटल में गेमिंग का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, फाइवर ने जाहिर है जो हमने सर्च किया उससे रिलेटेड ही हमें गिग्स दिखानी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अपने टाइटल के अंदर हम सिर्फ लोगों के बजाय गेमिंग लोगो यूज कर लेते हैं, ताकि जो आके गेमिंग लोगो सर्च करें उनको हमारे गिग शो हो। टैग्स का भी यही काम है। आप अपने गिग के अंदर 5 जो टैग्स हैं वो ऐड कर सकते हो। जब आप गिग बनाओगे वहां पे टैग्स का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे आप मैक्सिमम 5 टैग्स ऐड कर सकते हो। अब टैग्स आपने किस तरह से ऐड करना है, तो जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने अपने जो कंपेटिटर्स हैं हमने उनको देखना है। तो जब हम गिग बनाने लगे गेमिंग लोगों पे, तो गेमिंग लोगों पे जो लोग रैंक कर रहे हैं यही हमारे कंपेटिटर्स हैं। आपने इनके गिग्स को ओपन करना है। आप जब गिग ओपन करके बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आपको शो हो रहे हैं कि ये टैग्स इन्होंने यूज किए हैं। आप 5 लोगों की, 10 लोगों की गिग्स ओपन कर लो, आप देखो जितने भी टैग्स हैं, आप ऐसा करो इनको नोट कर लो। ठीक है, और जो टैग्स मैक्सिमम लोगों ने यूज किए हुए हैं वही टैग आप अपने गिग के अंदर यूज कर। तो ये बेस्ट तरीका है आपके पास। इस तरह से क्या होगा, आपकी जो गिग है वो रेलेवेंट लोगों को, यानी कि जो गेमिंग लोगो सर्च करें उनको शो होगी। तो टैग्स आपने अपनी मर्जी से ऐड नहीं करने। ठीक है, वो आपने किस तरह से ऐड करने हैं, आपने लोगों की प्रोफाइल्स, उनकी गिग्स को ओपन करना है, स्क्रॉल करके आप बिल्कुल नीचे आ जाओगे, तो आपको यहाँ पे वो टैग शो हो रहे होंगे जो उन्होंने अपने गिग्स में लगाए हैं। ठीक है, तो जो टैग सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किए हैं, आपने भी वही 5 टैग इस्तेमाल करने हैं अपने गिग के अंदर।
एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है जब आप गिग बना रहे हो वो है गिग की इमेज, जो कि आपको यहाँ पे शो है। अब ये अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो इमेजेस हैं ये हमें इतनी अच्छी लग नहीं रही। हम फर्स्ट करते हैं कि हम बायर हैं, तो हमें हो सकता है कि ये जो इमेज है ये अट्रैक्ट करे या ये अट्रैक्ट करे। तो इस इमेज का बड़ा रोल होता है आपके कन्वर्जन के अंदर कि कितने लोगों को आपके यहाँ पे गिग शो हो रही है और इमेज जो है अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इमेज के अंदर जाहिर है जो आपने काम किया हुआ है ना वो है। तो आपने इमेज जो लगानी है ना वो आपने कोई प्रोफेशनल जो आपका बेस्ट काम है आपने वो लगानी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप प्रैक्टिस करें, आप कोई अच्छी सी प्रोफेशनल इमेज बनाएं, उसके बाद आप उसको अपलोड करें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है गिग इमेज का रोल। अगर आपने बिल्कुल भी ऐसे ही लगाई हुई है यानी कि प्रोफेशनल नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही, तो अगर मैं बाहर हूँ हो सकता है मैं इसको इग्नोर कर दूं, ठीक है। अगर आपने गिग बनानी है, गिग इमेज बनानी है, तो आप कैनवा से बना सकते हो। आप इसको सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, आप यूट्यूब से एक आधी वीडियो इसकी देख लेना किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर जो लोग वैसे ही इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं वो तो इलस्ट्रेटर के ऊपर भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। बाकी जो लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं वो कैनवा के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपने एक वीडियो देखनी है कि आप कैनवा के ऊपर किस तरह से इमेज क्रिएट कर सकते हो, वहां से देख के फिर आप क्रिएट कर लो। अच्छा, उसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमें फाइवर के ऊपर और क्या ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा, फाइवर के ऊपर फर्ज करते हैं हमारी ये प्रोफाइल है। ये हमारे पास वैसे एक दोस्त की न्यू प्रोफाइल है जो हमने इस टाइम लॉगिन की हुई है। तो आपका ये यूजर नेम है, आपकी प्रोफाइल आ गई, आपको जो रेटिंग मिली हुई है वो शो हो रही है। उसके बाद इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, यानी कि जितने लोग आपको मैसेज कर रहे हैं आप उसमें से कितने लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रिप्लाई आपने लाजमी करना होता है। रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे हमारा 100% है, यानी कि जितने भी लोगों ने हमें मैसेज किया हमने तमाम लोगों को रिप्लाई किया। और यहाँ पे आपको वो शो भी करवा रहा है कि एटलीस्ट आपने 90% लोगों को रिप्लाई करना है अगर हम अपना लेवल मेंटेन करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये भी इस चीज को भी क्लियर कर लें कि फर्ज करते हैं आपका लेवल 0 से लेवल 1 हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लेवल 1 ही रहेगा। हर मंथ की 15 को फाइवर जो है आपकी परफॉर्मेंस को चेक करता है, इवेल्युएट करता है। उसकी बेस के ऊपर आपका लेवल जो है अपग्रेड भी हो सकता है और वो नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो जो चीजें आपने मेंटेन करनी है उसमें से कुछ चीजें ये हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो एटलीस्ट 90% होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपका जो ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट है वो आपका क्या है कि अब यहाँ पे वो आपसे ये कह रहे हैं कि आंसर्ड ऑर्डर्ड मैसेज एंड रिवीजन रिक्वेस्ट के आपसे आपने अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी जो कि रिवीजन थी। कितने लोगों ने आपसे रिवीजन मांगी है और वो रिवीजन जो है आपने 24 आवर्स के अंदर उनको करके दिए। अच्छा, ये ऑप्शन पहले यहाँ पे नहीं था, ये अब इन लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है। क्योंकि इस तरह होता था कि बायर से रिवीजन मांगता था ना, एक दफा आप ऑर्डर डिलीवर कर दो, उसके बाद आपका जो ऑर्डर है अगर बायर ने रिवीजन में उसको डाल दिया, ठीक है, तो वो ऑर्डर बेशक 2 दिन पड़ा रहे 10 दिन पड़ा रहे वो फिर लेट में काउंट नहीं होता। तो कुछ लोग इस तरह से करते थे, एक दफा काम करके डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद बायर ने चेंजेस करने का कहा है तो उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते, 5 दिन लगा दिए 10 दिन लगा दिए। तो इस वजह से जो चीजें थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। तो फाइवर ने ये चीज भी ऐड कर दी कि आपसे अगर कोई रिवीजन मांग रहा है तो आपने 24 आवर के अंदर वो एडिट करके उसको दिए हैं या नहीं दिए, ठीक है। डिलीवर्ड ऑन टाइम का मतलब है कि जाहिर है जब आपको कोई बंदा आके ऑर्डर कर रहा है तो आप ऑर्डर करते वक्त डिलीवरी का टाइम सेलेक्ट करते हो, 2 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन, ठीक है। और उस टाइम के अंदर आपने ऑर्डर कंप्लीट करना होता है। अगर आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं करते तो आपका ये जो रेट है ये गिर जाता है। और ये आपने मेंटेन कितना करना होता है, ये भी आपने 90% मेंटेन करना होता है। अगर ये आपका 90% से नीचे चला जाता है, फर्ज करते हैं आपका लेवल 2 था और अब हमारे पास जिस तरह परसों 15 है तो 15 को वैल्यूएशन होगी, इसमें से कोई भी चीज आपकी 90 से नीचे हुई तो आपका जो लेवल है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें वो है जो आपने मेंटेन करनी। इसी तरह से ऑर्डर कंप्लीशन रेट है आपका कि आपको जितने ऑर्डर्स मिले उसमें से कितने ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हैं, ये भी आपने 90% अपना रखना होता है। इनके फर्ज करते हैं कि आपको 10 ऑर्डर्स मिले हैं,
10 में से आपने एटलीस्ट 9 कंप्लीट किए हैं और आपका एक कैंसिल हुआ है, तो इसका मतलब है कि 90% आपका कंप्लीशन रेट है। जो ऑर्डर एक्टिव होंगे वो आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 ऑर्डर एक्टिव हैं $60 के, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा है ड्यू इन 20 आवर्स कि ये ऑर्डर हमने 20 आवर्स के अंदर अंदर डिलीवर करना है और ये ऑर्डर हमने 4 डेज में डिलीवर करना है। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही होती हैं। जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपको यहाँ पे शो होते हैं इनबॉक्स के अंदर। आप इसको ओपन करके जिस तरह आप कहीं भी चैट करते हो आप वो कर सकते हो। और ये आपने जो अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स लिंक की हुई हैं वो यहाँ पे शो होती है, ठीक है। जो आपके पास बायर आ रहा है वो इनके ऊपर क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पे नहीं जा सकता, सिर्फ यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने ये फेसबुक और ट्विटर को लिंक किया हुआ है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से ये आपका मेन डैशबोर्ड का पेज था। मैसेजेस आ गए आपके पास जब आप मैसेजेस ओपन कर लेते हो। उसके बाद आप एक चीज हम देख लेते हैं, गिग्स देख लेते हैं। यहाँ पे वो गिग्स होती हैं जो आपने क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है फिलहाल कि हमारे पास एक गिग है जो हमारे पास एक्टिव है। तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, इम्प्रेशंस 4.7 के इम्प्रेशंस हैं, क्लिक्स 90 हैं और 6 ऑर्डर हैं। अच्छा, लास्ट 30 डेज आपने ये जो स्टैट्स देखने हैं कितने दिनों के देखने हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको 14 दिनों के देखने हैं, पिछले 2 महीनों के देखने हैं या 30 दिनों के देखने हैं। अगर हम देखें तो ये जो हमारी गिग है पिछले 1 महीने के अंदर तकरीबन 90 लोगों ने हमारी इस गिग के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। क्लिक करने से मुराद ये है कि जब उन लोगों ने आके सर्च किया तो उन्हें हमारी गिग यहाँ पे शो हुई और उन्होंने गिग को क्लिक करके ओपन किया जिस तरह हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और उसमें से कितने लोगों ने हमें ऑर्डर दिया, 6 लोगों ने हमें ऑर्डर दिया और अभी तक कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये चीजें शो हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है फाइवर से या वर्क से रिलेटेड? फाइवर पे आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आते हैं इस पेज के ऊपर, ठीक है। अब आपको ऑनलाइन रहने का क्या फायदा, हम फर्ज यही करते हैं दोबारा से कि हम बायर हैं, ठीक है, और हमने कोई काम करवाना है। हमने यहाँ पे आके सर्च किया गेमिंग लोगो, हमें यहाँ पे ये लोग शो हो रहे हैं और हमें जल्दी है, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम चाह रहे हैं कि हम जल्दी से किसी से बात करके उसको ऑर्डर देके चले, ठीक। अच्छा, कुछ बार तो ऐसे होते हैं मतलब उनके पास ज़्यादा टाइम होता है तो वो आते हैं यहाँ पे 2 लोगों को 3 लोगों को उनके गिग्स ओपन की, उनको मैसेज कर दिया, जब सेलर्स ने रिप्लाई किया तो उन्होंने बात करी। लेकिन हम यहाँ पे इस केस की बात कर रहे हैं कि हमें जल्दी है, हम कह रहे हैं कि बस हम जल्दी से किसी को ऑर्डर दे दें अपना और हम अपने किसी और काम में लग जाएं। तो फाइवर ने यहाँ पे फिर मैंने आके गेमिंग लोगों सर्च किया, मुझे लोगों की गिग शो हुई। लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है, उन लोगों से मैं बात करूं और उनको मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं। तो यहाँ पे हमें एक फिल्टर नजर आता है ऑनलाइन सेलर्स का, मैं आके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे सिर्फ वही सेलर्स शो होंगे जो कि ऑनलाइन है। अच्छा, अब ऑनलाइन रहने का आपको सिर्फ यहाँ पे यही बेनिफिट हो सकता है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे इस टाइम कितनी सर्विसेज हैं, 4600 सर्विसेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फिल्टर को ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पे अब कितनी सर्विसेज हैं, 300 सर्विसेज हैं। तो फायदा मुझे ये हो सकता है कि अगर मैं ऑनलाइन रहता हूँ, कोई इस तरह का बायर आता है जो कि ये फिल्टर ऑन करके फिर वो किसी से कांटेक्ट करता है, तो अब तो कंपटीशन ना होने के बराबर है क्या, ऑलमोस्ट 300 सर्विसेज हैं। तो हो सकता है कि अब मेरी गिग यहाँ पे उसको शो हो जाए और वो मुझसे कांटेक्ट कर ले। सिर्फ आपको ऑनलाइन रहने का ये फायदा हो सकता है।
बस। वरना आपको 24 और ऑनलाइन रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब आपको टाइम मिले आप मोबाइल में ऐप अपने ज़रूर डाउनलोड रखें, जब आपको टाइम मिले आप रिफ्रेश करके उसको चेक कर लें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो? एहसन भाई ऐसा ही है, अगर आपका लेवल डाउन हो जाता है, तो ज़ाहिर है ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। यानी कि 90% पे इन चीज़ों को लेके आना पड़ेगा। तो फिर जो नेक्स्ट इवैल्यूएशन होगी, तो फिर आपकी प्रोफ़ाइल को दोबारा इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर ये चीज़ें आपकी सारी पूरी हैं, तो आपको दोबारा से लेवल असाइन कर दिया जाएगा। नहीं, $400 वाला इश्यू नहीं होगा। आपने जिस तरह लेवल 1 के ऊपर आप जाते हो, आपको $400 अर्निंग फाइवर पे करनी होती है, वो अर्निंग तो अपनी जगह मौजूद है, ठीक है? वो इश्यू नहीं होगा कि आप दोबारा से $400 अर्निंग करो, वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी ही रहेगी, ठीक है? सिर्फ ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स है ना, आपको ये दोबारा पूरी करनी होंगी। और कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो? आवर पे बिट दिन में करनी चाहिए या रात में? आप बेशक वैसे दिन में करो या रात में करो, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने प्रपोज़ल लेटर में क्या लिखा है। तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अगर आपने उनको फ़ॉलो किया है, तो आप बेशक दिन में कर दो या रात में कर दो, कोई इश्यू नहीं है। वैसे फ्रीलांसिंग में मेजॉरिटी जो है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश यहाँ से है। तो ज़्यादातर जो सेलर्स हैं, वो रात के टाइम ऑनलाइन होते हैं और 5 बजे, 6 बजे या फ़जर के बाद वो लोग सो जाते हैं। तो अगर आप 6 बजे, 7 बजे आप कह सकते हो शायद कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होता है, आप उस टाइम अप्लाई कर लो। आज लास्ट ही लेक्चर है। 3 सेशन हमारे वर्डप्रेस के थे, वो भी हो गए, ग्राफिक के भी हमारे हो गए और ये फ्रीलांसिंग का लास्ट सेशन है। हम लोगों ने अपनी तरफ से ये एफर्ट की कि हम 3-3 सेशन उसके कर लें, फिर एक सेशन में फाइवर और अपवर्क को डिस्कस कर लें, ताकि लोगों को चीज़ों का एक दफ़ा आइडिया हो जाए, तो उसके बाद वो खुद अगर एफर्ट करते हैं, तो अगर वो कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, यूट्यूब से वीडियोज़ देख के। या अगर कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि उनको गाइड किया जाए, अगर वो कहते हैं कि उनको एक-एक चीज़ करवाई जाए, उन लोगों के बारे में भी हम कुछ सोच रहे हैं। 2 से 3 दिन में हम फिर वो भी अनाउंस कर देंगे। बाकी ग्रुप तो हमारा फ़ेसबुक पे बना हुआ है। वो इंशाल्लाह हमने एक कम्युनिटी बनानी है। वहाँ पे किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप लोग वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपके जो भी मसला होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसको आंसर किया जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन फाइवर से या आवर्स से रिलेटेड किसी के माइंड में हो तो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके।
यानी कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया। फुल कोर्स स्टार्ट करवा दें? सोच रहे हैं हम कोर्स के बारे में, जो कि एक मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि कोर्स करवाया जाए तो एटलीस्ट 2 मंथ का होगा। तो ग्रुप में ऐड रहे, फिर आप ऐड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, रिकॉर्डिंग को हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, और 12 बजे तकरीबन लिंक शेयर कर देंगे। आप में से कोई अपनी गिग का अगर लिंक सेंड करना चाहे, उसको हम देख लें कि किस तरह से प्रोफाइल बनी हुई है। कल आप लोग अभी भी बना सकते हो, मतलब आज बना लो, कल बना लो, फेसबुक ग्रुप पे आप पोस्ट कर देना, उसको हम रिव्यू कर लेंगे। क्योंकि अगर हम पहले बताते तो पहले तो सेशन ही नहीं हुआ था, तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये चीजें आपको ना पता होती। अब आप लोगों को काफी चीजें पता हैं, तो इन चीजों को जहन में रख के आप लोग अब बना सकते हो, तो उम्मीद है अब आप लोग गलतियां कम करोगे। ऐसे ना वर्क पे इतना वैसे कुछ इशू होता नहीं है अब प्रोफाइल का। बस ये होता है कि वर्क पे आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो 100%। वर्क पे आपने चीजें ऐड करनी होती हैं कि आपने पहले कहाँ काम किया हुआ है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन मुख्तलिफ चीज़ होती हैं, वो ऐड कर दो, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट रखो और वेट करते रहो बस। जो मेन चीज़ है वो ये है कि वर्क पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। फाइवर पे अपनी पिक लगाना जरूरी है। अगर प्रोफेशनली बात की जाए तो लगानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बाहर जाते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है, वैसे ये जो पिक्चर है ये भी ब्लर है, ये क्लियर नहीं है। तो आपने जो पिक्चर अगर आप लोग लगाते हो अपनी, तो आपने क्लियर पिक्चर अपनी लगानी है। इससे ये होता है कि बायर के ऊपर एक किस्म का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई और लगा देते हो तो उससे इतना मतलब अच्छा बायर के ऊपर असर नहीं होता। तो मतलब अगर प्रोफेशनली बात की जाए तो आपको लगानी चाहिए। जी बिल्कुल, आप लोग बना सकते हैं बगैर एक्सपीरियंस के। जब जाहिर है सब लोग स्टार्ट करते हैं तो किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होता। जब मैंने स्टार्ट किया था तो जाहिर है मुझे भी आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, मैंने आपको चीजें बताई हैं, इन चीजों को माइंड में रख के बनाओ। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, वहां से आप देख लो किस तरह आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, किस तरह से गिग की इमेज बनानी है। सारी चीजें अवेलेबल हैं आज के दौर में, तो आप हर चीज को घर बैठ के दे सीख सकते हो। काम करने से ही फिर आप लोगों को एक्सपीरियंस आएगा। अगर आप लोग अपनी ना लगा सके तो लगा दें, कोई इशू नहीं है। किसी भाई की लगा दें, जिसकी भी लगा दें, ठीक है सर।